हेलो स्टूडेंट, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय आलोक जैन। आज हम एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या इसकी फंक्शंस होते हैं, क्या कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। अभी हमने कुछ कंप्यूटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले बनाए हुए हैं और अभी एक नेक्स्ट टॉपिक हम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ बना रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर। ओएस जो होता है वो यूजर्स और कंप्यूटर्स के मध्य में एक माध्यम प्रदान करता है जिसके थ्रू कोई भी यूजर्स कंप्यूटर पे आसानी से कार्य कर सके, उसको हम ओएस कहते हैं। ओएस के नाम से स्पष्ट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम मींस कंप्यूटर को ऑपरेट करने का एक सिस्टम, कंप्यूटर को कैसे चलाना है इसके बारे में हम ओएस में देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न संसाधन या रिसोर्सेस के कार्यों को कंट्रोल करता है। ओएस क्या करता है? ओएस कंप्यूटर सिस्टम और उससे जुड़े डिफरेंट रिसोर्सेस के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब वो रिसोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, आपका कैमरा, आपका प्रिंटर, मॉनिटर, इन सारे फंक्शनलिटीज को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्थान होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर, यहाँ पे फिगर यूजर्स, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्थान होता है वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में होता है। ठीक है, इसके कुछ अब फंक्शंस देखते हैं, ओएस क्या क्या कार्य करता है। ओएस के जो फंक्शंस है, सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड वन इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, थर्ड वन इज फाइल मैनेजमेंट, fourth one is process management, next one is scheduling management, and next one is security management, and next one is monitoring management। सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। ओएस का जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी के अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की मेमोरी होती है, इनको पूरे मैनेज करने का काम ओएस करता है। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम और रोम आती है, सेकेंडरी मेमोरी जो है उसमें हार्ड डिस्क आती है। तो इनमें जो फाइल को किस सेक्टर में अपन को सेव करना है, प्राइमरी में मेमोरी का जो डेटा है कब इरेज करना है, कब मेमोरी में आना है, ये सारे काम ओएस करता है। सेकंड जो फंक्शन है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। कंप्यूटर में जो हम इनपुट्स देते हैं और जो उससे आउटपुट आता है, इसका मैनेजमेंट करने का काम भी करता है। कीबोर्ड से हम इनपुट दे रहे हैं, प्रिंटर से आउटपुट बाहर आ रहा है, तो किस तरह से इनपुट जाना है और किस तरह से आउटपुट आना है, सारा काम क्या है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करने का काम भी करता है। नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। जो फाइलों का जो रख रखाव है, कौन सी फाइल किस तरह से डीफ्रैगमेंट करनी है या फाइलों को कहाँ रखना है, कौन सी फाइल डिलीट हो गई, कौन सी फाइल आपकी सी ड्राइव में चली गई, ई ड्राइव में चली गई, आपकी बैकअप फाइल है, EXE फाइल है, इन सारे जितने भी फाइलों के टाइप्स हैं उन टाइप्स को कौन सी फाइल कहाँ रखनी है, इन सब फाइलों को का रखरखाव भी ओएस करता है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस का मतलब होता है जब प्रोग्राम कोई रनिंग स्टेट में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो प्रोसेस प्रोग्राम जो कंप्यूटर्स पर चल रहे हैं उनका मैनेजमेंट भी आपका ओएस करता है कि कौन सा प्रोग्राम फर्स्ट पहले आप एग्जीक्यूट होना है, क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है, कौन सा क्यू में रहेगा, किस तरह से है, तो वो सब प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। शेड्यूलिंग मतलब कि कौन से वरीयता, कौन से प्रोग्राम्स को किस तरह से शेड्यूल करना है, ये सब काम ओएस करता है। जैसे आपको 4 काम एक साथ करने के लिए दे दिए, मल्टी टास्किंग ओएस है, एक साथ 4 काम करने को दे दिए, तो किस काम को फर्स्ट प्रायोरिटीज पे करना है, सेकंड प्रायोरिटीज पे करना है, कौन सी वरीयता पे कौन सा काम करना है, इसके अंतर्गत हम शेड्यूलिंग मैनेजमेंट आता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मीन्स होता है अपने सिस्टम को सुरक्षित करना, सिस्टम में जो वायरस है उनको एंटीवायरस के थ्रू रिमूव करना, आपके सिस्टम का जो पासवर्ड्स जो अपन दे देते हैं उसके थ्रू सिस्टम को सिक्योर करना, सिस्टम को सुरक्षित करने का कार्य भी ओएस करता है। तो वो डिफरेंट तरीके से कर सकता है, पासवर्ड देके भी सिस्टम को सुरक्षित कर सकते हैं, एंटीवायरस देके सुरक्षित कर सकते हैं, तो कई सारे तरीके हैं सुरक्षित करने के। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग मैनेजमेंट। मॉनिटरिंग मींस देखभाल, पूरे सिस्टम की जो है वो देखभाल करने का काम ओएस करता है। नेक्स्ट जो एक और इसका फंक्शन है क्लॉक मैनेजमेंट, जो सीपीयू के अंदर जो क्लॉक होती है जो टाइम को मैनेज करती है, जो टाइम को सेट, जब भी सिस्टम खोलते हैं
तो ऑटोमेटिकली टाइम उसमें सेट रहता है आपके सिस्टम में। एक तो उसको भी मैनेज करने का काम भी आपका ओएस करता है। तो ओएस हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ओएस कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न रिसोर्सेस के कार्यों को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर सिस्टम और उससे जुड़े जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको मैनेज करने का कार्य करता है। जैसे फिगर में दिया गया है, ओएस जो है वो जितने भी आपके रिसोर्सेज कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, एक आपका प्रिंटर भी कह सकते हो, प्रिंटर, इन सबको मैनेज करने का काम आपका ओएस करता है। तो ओएस कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ओएस को लेके। ओएस किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के यूज के लिए बना गया है, यूजर के लिए नहीं। सिस्टम्स को मैनेज करता है, सिस्टम की सारी फाइलों को मैनेज करता है, मॉनिटरिंग करता है, आपके शेड्यूलिंग करता है, इनपुट आउटपुट सब काम मैनेज करता है। तो इतने सारे जो काम है वो ओएस के होते हैं। अब हम कुछ इस लेक्चर्स में हमने ओएस के सारे डेफिनेशन देखी और उसके फंक्शंस देखे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स ओएस में हम इसके कुछ फैक्ट्स जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे, और ओएस के प्रकार, ओएस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। थैंक यू।